और अब बात भक्ति की सत्ता की, जिसकी विशेष तस्वीरें रामनगरी अयोध्या में देखने को मिल रही हैं। इन तस्वीरों के बीच राम भक्तों के लिए जीआई टैग वाली खुशखबरी सामने आई है। हनुमानगढ़ी के विशेष प्रसाद को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की बड़ी कोशिश हुई है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी लड्डू को जल्द ही जीआई टैग मिलने की संभावना है। इसके लिए चेन्नई स्थित जीआई कार्यालय में प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रक्रिया में कुछ महीने लग सकते हैं, जिसके बाद हनुमानगढ़ी के लड्डू को जीआई टैग मिल जाएगा और तिरुपति के प्रसाद लड्डू की तरह ही हनुमानगढ़ी का लड्डू जीआई टैग प्राप्त करने वाली चीजों में शामिल हो जाएगा। अब आपके मन में ये उठ रहा होगा कि जीआई टैग है क्या, ये सवाल उठ रहा होगा आपके मन में। इसके मिलने से कैसे किसी प्रोडक्ट की पहचान ग्लोबल हो जाती है, आपको आसान भाषा में इसकी पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। हिंदी में इसको आप भौगोलिक संकेत भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा नाम या चिन्ह है जिसका उपयोग उन खास उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से संबंधित होते हैं। शायद ही कोई होगा जिसने हनुमानगढ़ी के लड्डू का नाम नहीं सुना होगा। यह अयोध्या का प्रसिद्ध प्रसाद है, जिसकी चर्चा दुनिया के दूसरे देशों में भी होती है। इन्हीं खूबियों और खासियतों की वजह से इसे जीआई टैग देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हनुमानगढ़ी के लड्डू को जीआई टैग दिलाने के लिए अयोध्या की कल्याण समिति ने खाद्य पदार्थ वाली श्रेणी में आवेदन किया था। आगे आपको जीआई टैग में भारतीय उत्पादों की सत्ता वाली पूरी कहानी बताएंगे। पहले हनुमानगढ़ी के लड्डू की खासियत आपको बता देते हैं। हनुमानगढ़ी में बेसन और शुद्ध घी से लड्डू तैयार किए जाते हैं। ये लड्डू हनुमानगढ़ी मंदिर में भगवान हनुमान को भोग लगाने के लिए तैयार होते हैं। 200 लोग मिलकर ये भोग तैयार करते हैं। औसतन रोज 20 से 25 क्विंटल लड्डू तैयार किए जाते हैं। हर जगह की अपनी एक पहचान होती है और इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी में मौजूद हूँ। हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमंत लाल को लड्डू चढ़ाया जाता है। लड्डू की विशेष किस्म होती है और इस किस्म के लिए जीआई टैग बाकायदा के लिए इन्होंने अप्लाई किया था और मिल गया। हम लोग की बड़ी खुशी है, जैसे जैसे अयोध्या में का महत्व बढ़ता, राम मंदिर का स्थान बढ़ता जा रहा है, वैसे ही अयोध्या में तिरुपति बालाजी की तरह हम लोगों के भी लड्डू प्रसिद्ध होगा। अभी क्या अयोध्या में गिने चुने जगह भी हम लोगों का प्रसाद जाता था। अब पूरे हिंदुस्तान के एक एक कोने में हनुमान जी का ये लड्डू का प्रसाद जाएगा। तो बताएं कि क्या नया नंबर आप लोगों को अलॉटेड हो रहा है? जी 1168 LTI नंबर है, ये हम लोग का अलॉट होने वाला है। एक सवाल यह भी है कि किसी प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग होना कितनी बड़ी बात है और इससे कैसे उस प्रोडक्ट की पहचान ग्लोबल हो जाती है। जीआई टैग केवल अधिकृत उपयोगकर्ता जो होते हैं उसके रूप में पंजीकृत लोगों को लोकप्रिय उत्पाद के नाम का उपयोग करने की अनुमति सुनिश्चित करता है। मतलब ये कि ओडिशा के रसगुल्ला के लिए जो लोगों मिला है, लोगों को रसगुल्ले के डिब्बे पर, उसका इस्तेमाल सिर्फ ओडिशा के लोग ही कर सकते हैं। जीआई टैग किसी प्रोडक्ट पर दूसरों की नकल करने या अनुकरण किए जाने से भी बचाता है। एक पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है। हालांकि 10 साल के बाद इसे रिन्यू कराया जा सकता है। जीआई टैग मिलने के बाद उस प्रोडक्ट का मूल्य और उसके लोगों की अहमियत बढ़ जाती है। भारत में जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत जीआई टैग दिए जाते हैं। भारत का पहला जीआई टैग उत्पाद साल 2004-05 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। जीआई टैग देने के लिए अलग अलग श्रेणी होती है। हस्तशिल्प वाली श्रेणी में मधुबनी पेंटिंग और मैसूर सिल्क है, जिसे जीआई टैग मिल चुका है। एक श्रेणी खाद्य पदार्थों की है, इसमें तिरुपति के लड्डू और रसगुल्लों को जीआई टैग मिला हुआ है। कृषि उत्पाद वाली श्रेणी में बासमती चावल को जीआई टैग मिला हुआ है।